हेलो दोस्तों। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अपने क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं? 33, 46, 50 या फिर 52? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 52। देवनागरी वर्णमाला में 52 अक्षर होते हैं, जिसमें 11 स्वर, 33 मूल व्यंजन, 2 द्विगुण व्यंजन, 4 संयुक्त व्यंजन और 2 अयोगवाद, कुल मिलाकर 52 अक्षर होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या फिर मृदु? क से म तक के व्यंजन अक्षरों का क्या नाम है? तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्पर्श। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क से म तक के व्यंजनों को स्पर्श व्यंजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है। य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? स्पर्श, ऊष्म, अंतस्थ या फिर मृदु? य, र, ल, व को कौन सा व्यंजन कहते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अंतस्थ व्यंजन। तो याद रखिएगा आप लोग, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। अगला है। ऊष्म व्यंजन को स, ह, मृदु को ग, घ, ज, झ, ड, ढ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? स्वर, अनुनासिक, विसर्ग या फिर हल? प्रत्येक व्यंजन वर्ग के पांचवें अक्षर को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुनासिक। अनुनासिक के अंतर्गत 5 वर्ड आते हैं, जो ङ, ङ, ड़, न और म। अगला क्वेश्चन है। ओ या अ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ प्लस तालु, कंठ प्लस ओष्ठ, कंठ प्लस दंत प्लस ओष्ठ, तालु प्लस ओष्ठ। ओ और औ ध्वनि का उच्चारण स्थान होता है कंठ प्लस ओष्ठ। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? र, ल को, य, व को, ड़, ढ को, छ, ज को? किन वर्णों को अर्ध स्वर कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। तो याद रखिएगा आप लोग, य और व को अर्ध स्वर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। री ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है, कंठ है, तालु है या फिर मूर्धा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मूर्धा। री ध्वनि का उच्चारण स्थान मूर्धा है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है। निम्न में कौन सही है? ए है अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। बी है महाप्राण में मुख वायु की कम मात्रा निकलती है। सी है अल्प प्राण में खास स्वर पर बल पड़ता है। या फिर डी है महाप्राण में शब्द के प्रथम स्तर पर बल पड़ता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए, अल्प प्राण में मुख से वायु की कम मात्रा निकलती है। तो इसमें सही पूछा है तो ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या फिर क्रिया? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ए, वर्णमाला वर्णों के समुदाय को कहते हैं और सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को कहते हैं। और क्रिया वह शब्द जिससे किसी कार्य के करने या होने का भाव प्रकट हो। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ या फिर मूर्धा ओष्ठ? ए या ए ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? राइट आंसर हो जाएगा कंठ प्लस तालु। अगला है। निम्न में से कौन सत्य है? स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। व्यंजन हमेशा स्वतंत्र रूप में उच्चारित होते हैं। अनुस्वार तथा विसर्ग हिंदी में प्रयुक्त नहीं होते हैं। या ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यंजन 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। तो निम्न में से कौन सत्य है? यहाँ पर सत्य पूछा है तो राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वर का उच्चारण स्वतंत्र रूप में होता है। अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है
32 है, 34 है, 33 है या फिर 36 है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा 33। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? ऑप्शन ए है स, ह, य, र, ल, व, छ, त्र, ज्ञ, स्र या फिर च, छ, ज, झ। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन पूछा है यहाँ पर। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग, य, र, ल, व को अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? यहाँ पर अघोष पूछा है, तो ऑप्शन दिया है च, ज, छ और ढ। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, च अघोष वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है? मातृ में, मूर्धा में, क्रम में या फिर मातृभूमि में? इसमें र पूछा है कि किसमें र नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा डी, मातृभूमि में र नहीं है। यहाँ पर त्र में भी र है, यहाँ मूर्धा में यहाँ पे र है, यहाँ पे क्रम में क में भी र है, और मातृभूमि में र नहीं है, यहाँ पर री है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? क्रिया में, वर्षा में, रिपु में या फिर वृष्टि में? राइट आंसर हो जाएगा वृष्टि। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? ओ का, ऐ का, ह का या फिर छ का? किस वर्ण में उच्चारण स्थान कंठ तालु है? राइट आंसर हो जाएगा ए। इसकी व्याख्या है, ए, ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तालु है, एवं ओ, औ, आव का उच्चारण कंठ प्लस ओष्ठ है। तो याद रखिएगा, ओ, औ, आव का उच्चारण स्थान कंठ प्लस ओष्ठ है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? ह, म, झ या फिर ठ? इसमें संघर्षी व्यंजन पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा ए, ह। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु मुख में किसी स्थान विशेष पर घर्षण या रगड़ खाकर निकले उसे संघर्षी या उष्म व्यंजन कहते हैं। संघर्षी व्यंजन के उदाहरण हैं स और ह। 4 वर्ण को संघर्षी व्यंजन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्यंजन जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है कहलाता है मौखिक, अनुनासिक, अनुस्वार या फिर अल्प प्राण? जिसके उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है वहां उसको अल्प प्राण कहा जाता है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास की कम मात्रा निकलती है अल्प प्राण व्यंजन कहलाते हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा व्यंजन अल्प प्राण होता है। तो महाप्राण कौन होता है? दूसरा प्रत्येक वर्ग का और चौथा महाप्राण होता है। अगला है, देवनागरी लिपि का विकास हुआ खरोष्टी लिपि से, ब्राह्मी से, रोमन से या फिर फारसी से? राइट आंसर हो जाएगा बी, ब्राह्मी लिपि से। तो आज का इतना ही क्वेश्चन है, तो 20 में से कितना सही हो रहा है आप लोग कमेंट में बताइए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।